नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल @थला मैथ्स में। आज हम देखने वाले हैं पाई के बारे में कि पाई बराबर 22/7 ही क्यों। चलिए देखते हैं। बुक वगैरह में पाई को डिफाइन किया गया है। पाई बराबर परिधि सरकमफ्रेंस बटे व्यास डायमीटर, सरकमफ्रेंस बटे डायमीटर, इससे परिभाषित किया गया है। इससे हम बताया गया है 22/7 3.14 समथिंग कुछ। ठीक है, तो आज हम यही देखना चाहते हैं कि पाई बराबर 22/7 ही क्यों। चलिए देखते हैं। तो जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने बताया कि कोई भी यदि हम एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, सर्कल तो इसका एक व्यास भी होगा, ठीक है। जैसे ही ये व्यास की जो भी लंबाई होगी, इस व्यास की जो भी लंबाई होगी, जब इस व्यास की लंबाई को इस परिधि पर रखा गया तो देखा गया कि 3 हिस्सों में डिवाइड करता है इसको। किस प्रकार से, जैसे इस व्यास को मैंने रखा, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर से मैंने रखा यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर से मैंने इसी व्यास को रखा यहाँ से लेके यहाँ, तो कुछ हिस्सा परिधि का क्या होता है, बच जाता है। इसी बात को मैं छोटा सर्कल बनाया, यहाँ पर भी क्या लिया, व्यास। जब ये व्यास की लंबाई के बराबर, फिर से जब इसको यहाँ से यहाँ तक रखा, फिर से रखा परिधि पर, फिर से जब रखा तो फिर से उन्होंने देखा कि एक छोटा हिस्सा क्या था, हर बार बच जाता था। तो उन्होंने गौर किया कि छोटा हिस्सा जो बच रहा था उसको उन्होंने अलग से बना लिया। जो भी वृत्त था उसका जो भी हिस्सा बच रहा था उस हिस्से को उन्होंने अलग से बना लिया। अब जो भी व्यास था इनके पास, जो भी व्यास था उसको ले लिया, जो भी व्यास की लंबाई थी उतनी लंबाई का एक ले लिया, ठीक है। अब इस टुकड़े को देखा गया कि इसका कौन सा हिस्सा है, तो पहले उन्होंने इसके 7 टुकड़े किए। जो व्यास था उसको 7 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7, और जैसे ही इस टुकड़े को यहाँ पर रख के देखा कि कौन सा हिस्सा है, तो उन्होंने देखा कि 7 हिस्से जो किए थे ना, उससे क्या हो गया, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया। तो फिर से उन्होंने दिमाग लगाया कि चलो इस बार अब हम 8 टुकड़े करते हैं। जो हमारा व्यास था उसको 8 हिस्सों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जैसे उन्होंने 8 हिस्से जैसे इसके किए, 8 हिस्से किए, अब जैसे जो बचा, जो हर बार जो पार्ट बच रहा था उस पार्ट को जैसे ही रखा तो वो क्या हुआ, अब वो 8वें हिस्से से क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा रह गया। तो इस प्रकार से उन्होंने लॉजिक लगाया कि जो पाई की जो वैल्यू है वो जो परिधि थी उसको 3 बार में तो पूरा ढक रही थी, लेकिन जो हिस्सा बच रहा था वो हिस्सा 7वें पार्ट का एक था। आया समझ में, मतलब ये जो हिस्सा था ना, पूरी लंबाई का 7वां हिस्सा था। तो इस प्रकार से उन्होंने इसको डिफाइन किया, क्योंकि 7वें पार्ट से क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था, और 8वें पार्ट से क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था। अब कुछ तो मान लेना था, तो उन्होंने 1/7 ले लिया, मतलब कि ये वाली लंबाई पूरे 7वें हिस्से का एक है, ठीक है ना। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 22/7, 7 × 21 22/7। तो इस प्रकार से हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत ही समझदारी से पाई की वैल्यू निकाली, जो एक लगभग मानी ही है, ठीक है ना, जो एक लगभग मानी ही है 22/7 या 3.14 समथिंग कुछ। तो उम्मीद करता हूँ आपको, आप बताइएगा ये वाली बात आपको पहले से पता थी कि नहीं। बहुत ही अच्छी जानकारी है, ठीक है। इस छोटे सी वीडियो में यही बताना था। और अधिकतर बार पूछा जाता है, जैसे लिखा है पाई -22/7, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका मान 0 बता देते हैं, जो कि पूर्णतः क्या है, गलत है, ठीक है। क्योंकि पाई का जो मान है ना 22/7 तो निकाला गया है, लेकिन वो जो हिस्सा बच रहा था वो 7वें पार्ट से क्या था, बड़ा था, और 8वें पार्ट से छोटा था। तो इसका जो 22/7 आया है ये छोटा मान ही आया है, ठीक है ना, छोटा मान ही रहेगा हमेशा। अब सोच के देखो, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन कुछ 22/7 से कुछ ना कुछ छोटी ही है। जब छोटी है तो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाओगे तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। इसलिए इसका आंसर 0 तो कभी भी नहीं होगा। तो एक छोटी सी जानकारी थी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को राधे राधे।